डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 हमारे पास है। ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। इसके पहले की जितनी एक्सरसाइज हो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर जो है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, और जिसमें 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज 6.3 में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को जो है आप डीपली पढ़िए, सही से पढ़िए और उसको समझिए, ठीक है। तो उसी से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी तक जो हम क्वेश्चन बनाते आ रहे थे उसमें हमें स्क्वायर निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो एक नंबर होता था और जिसको उतना उतना मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर हम निकाल रहे थे। अब जो है हम बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब है कि दो ऐसे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो जिसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, ये सिर्फ बतला रहा है कि अगर ये नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके वंस डिजिट पे अगर 1 है तो फिर इसका स्क्वायर रूट जो नंबर आएगा उसके वंस डिजिट पे कौन सा नंबर रहेगा, ये इस तरह का पूछ रहा है। तो देखिए, ये बनाने का सिंपल सा जो मेथड है आप उसे अपनाएंगे और अपने तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन ये है, 1 नंबर का 4 पार्ट दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर इसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, सिंपल से समझिए, ठीक है। तो बहुत पहले ही बुक में जैसे कि बतलाया हुआ है, उसको हम एक चार्ट बनाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आप अपना मेथड अपनाते हैं, क्या होगा, आप भूलते नहीं उसको। आप क्वेश्चन जो जैसे देखते हैं आपको याद आ जाता है कि इसको कैसे बनाना है। तो उसी तरह से देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, इक्वल टू क्या है 1। 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, इक्वल टू क्या है 4। 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो गया। 4 का स्क्वायर, 4 4 16, इतना तो हमें याद है, 10 तक याद है। 4 5 ले लेते हैं, 25 हो गया। 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 6 36। 7 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 8 का स्क्वायर, ये 8 8 64। 9 का स्क्वायर 81 और ये हो गया 10 का स्क्वायर। बस इसी से हमें पता चल जाएगा इसका आंसर जो है, इसी में हम खोज लेंगे इसको। 100 हो गया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये आपका हो गया स्क्वायर रूट नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट। इसको हम स्क्वायर शॉर्ट में लिख दिए, स्क्वायर रूट। और ये जो नंबर हो गया ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट यहाँ पे आर छूट गया है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमारे क्वेश्चन में ये जो नंबर जो है ये दिया हुआ है और इसका ये पूछ रहा है। तब देखिए, यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है 1 है। 1 है तो इसका स्क्वायर रूट नंबर जो है वो इसके स्क्वायर रूट नंबर के वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर 1 होता है तो उसके स्क्वायर रूट नंबर में लास्ट डिजिट में 1 आता है, एक आंसर मिल गया। और दूसरा जो है और कहीं 1 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ। तो अगर 1 रहेगा तो वैसी स्थिति में 9 भी उसका स्क्वायर रूट नंबर के वंस प्लेस पे आ सकता है। तो इसका मतलब है कि 2 आंसर हमें मिल रहे हैं। इसमें हमें स्क्वायर रूट नंबर के वंस प्लेस पे हमें क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है और मिल सकता है 9 मिल सकता है स्क्वायर रूट नंबर के वंस प्लेस पे। इसका मतलब है कि इसका 2 आंसर आ रहा है, 1 और 9 बन गया। हालांकि आपको बनाने के लिए ये आप बनाना ना, ये रफ हो गया, ठीक है। आप कहीं दूसरी जगह बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सबसे बेस्ट होता है अपना मेथड। अपना मेथड आप लगाते हैं तो क्या होता है, भूलने की कोई संभावना नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लास्ट में जो 6 है, तो 6 तो उसका स्क्वायर रूट नंबर क्या हो सकता है उसका वंस डिजिट पे। तो देखिए, हम यहाँ पे 6 पहले खोजते हैं। देखिए, वो 6 है, एक जगह हो गया, तो उसका स्क्वायर रूट नंबर के वंस प्लेस पे 4 हो सकता है। और दूसरा 6 ये हमें मिल रहा है और कहीं नहीं है, तो 2 6 मिल रहा है और एक जगह पे 4 हो सकता है, दूसरे जगह पे 6 हो सकता है। इसमें भी 2 आंसर आ रहा है, 4 और 6, यही इसका आंसर है। ये 2 नंबर इसके स्क्वायर रूट नंबर पे उसके वंस प्लेस पे हो सकता है। अब यहाँ पे 1 फिर आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो इसके लास्ट नंबर पे वंस डिजिट पे 1 है, तो इसके वंस डिजिट पे भी 1 था, तो सेम चीज़ है, तो इसका भी सेम ही आंसर होगा। इसके स्क्वायर रूट नंबर के वंस प्लेस पे 1 या 9, यही तो हो सकता है। ये हो गया।
अब 5 के लिए देखते हैं, देखिए यहाँ 5 जो है कहीं भी है, सिर्फ एक जगह है, और उसका स्क्वायर रूट नंबर जो है उसके वंस प्लेस पे भी 5 ही मिलेगा हमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से सिंपली जो है हम इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, बिना कोई कैलकुलेशन किए फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर इसको हमें बतलाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ध्यान देना, कौन सा नहीं हो सकता, कभी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट में ही जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इसका, उसी समय हम लोग पढ़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ही नन ऑफ दिस एंड विथ 2, 3, 7 और 8, ये कभी भी इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इस नंबर पे इसका वंस प्लेस कभी ख़त्म नहीं होता, 2, 3, 7 और 8। तो मतलब है कि जिसके वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये नंबर हो या सिंगल जीरो हो, तो फिर वो जो है इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही चीज़ बतला रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है इसमें, जैसे कि हम लोग अभी देख चुके बुक में, कौन कौन सा नंबर था, 2, जिसके वंस प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 3 कहीं है, 2 कहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और 7 नहीं है, और 8 नहीं है। इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, कभी भी परफेक्ट नंबर पे आपका जीरो जो है वो सिंगल जीरो नहीं हो सकता, सिंगल नहीं हो सकता, 3 जीरो नहीं हो सकता, 5 जीरो नहीं हो सकता, मतलब ओड नंबर में जीरो नहीं हो सकते। जब भी होंगे तो इवन नंबर में होंगे। तो ये नंबर जिसके वंस प्लेस पे है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो देखिए ये कहाँ है, देखिए यहाँ पे 3 जो है इसके वंस प्लेस पे है, 7 इसके वंस प्लेस पे है, 4 इसके वंस प्लेस पे है। तो ये तीनों किसी भी स्थिति में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। 1 है तो 1 बतला रहा है कि उसके वंस प्लेस पे 1 हो सकता है, तो वैसा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है इसकी गारंटी नहीं, हो सकता है, क्या ये चीज़ पूछ रहा है, ये हो सकता है। तो ये तीनों जो है ये नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को ही लिख देना है, 1, 2 एंड 3। जैसे कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। ये हो गया और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लगातार घटाने की प्रक्रिया जो है उसके द्वारा इसका 100 का और 169 का स्क्वायर रूट नंबर निकालना है। ऐसे नॉर्मली हम लोग को याद है, जिस तरह से मतलब स्टूडेंट्स लगातार अगर हिसाब बनाते हैं, तो मैं भी जब बनाया करता था उस समय मैं लगातार बनाता था, तो 100 का आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, 169 का 144 का याद हो जाता है, इसका 10 हो जाएगा, इसका जो है 13 आता है। लेकिन जिस मेथड से बनाने के लिए कह रहा है उसी मेथड से बनाना है, क्योंकि मेथड आप चेंज करते हैं तो उसमें आपका नंबर एग्जाम में नंबर जो है आपको नहीं मिलेगा। और मेथड जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 100 है और इसमें दिया हुआ है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है 81 का यहाँ पे आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा इसका आंसर दिखाया गया है। पहले 1 माइनस करते हैं, फिर 3 माइनस करते हैं, 5 माइनस करते हैं, 7 माइनस करते हैं। मतलब है कि आपको ओड नंबर जो है 1 से स्टार्ट करना है और लगातार घटाते जाना है। जब 0 आ जाएगा वहाँ पे रुक जाना है और कितना स्टेप आपने घटाया उसको काउंट कर लेना है, उसको काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद वही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, 100 दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 100 लेते हैं और इसको माइनस करना शुरू करते हैं। कि माइनस ऑड नंबर 1 हो गया, क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया तो 99 हो गया। फिर 99 को लिए और 1 के बाद 2 3 आ जाएगा, 3 माइनस कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 96।
फिर 96 को हम यहाँ पे लेते हैं और 3 के बाद 4 5 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 91। फिर 91 को यहाँ लेते हैं और -7 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 84। फिर यहाँ पे हम 84 ले लेते हैं, 7 के बाद क्या हो जाएगा 6 8 9 हो जाएगा, ओड नंबर 9 है ये। इसके बाद जो है ये यहाँ पे 75 हो जाएगा, 74 होगा अगर 10 माइनस करते हैं तो उसमें से 1 हटा देते हैं, उसमें 75 हो गया। 75 माइनस 11 हो जाएगा, 11 5 में से 1 कितना हो गया 4, 7 में से 1 तो 6, 64 हो गया। फिर 64 लेते हैं और यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 तो यहाँ 4 में से 3 तो 1 हो गया, और 6 में से 1 5 51 हो गया। 51 को हम यहाँ लेते हैं, माइनस हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, 15 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11 में से 5 चला गया तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 1 तो 3 36 हो गया। 36 को यहाँ लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 17 तो यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे 2 रह गया तो 2 में से 1 तो 1, 19 और 19 में से अब क्या जाएगा 19 में से 19 ही जाएगा। आ गया हमारा 0 तक ही हमें चलना है। देखिए कितना स्टेप चलना पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप चलना पड़ा, तो 100 का स्क्वायर रूट नंबर जो है वो 10 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया। दूसरा नंबर हमारे पास है 169, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 169 और बस इसी तरह से इसको घटाते जाते हैं। वैसे तो आंसर तो हमें पता ही है, 13 इसका आंसर है, तो 13 बार ये चलेगा। तो यहाँ पे 1 लिए हम और इसको 168 हो जाएगा। फिर 168 माइनस कितना हो गया 3, 8 में से 3 तो 5 हो गया। 165 यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -5 इक्वल टू यहाँ देंगे तो 65 में से 5 तो 60 हो गया। 160 -7 कितना हो जाएगा 153। फिर 153 को यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे अगर 10 माइनस करते हैं तो 43 हो जाएगा, तो 144 माइनस यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 10 माइनस करते हैं तो 34 हो जाएगा, और एक और माइनस करेंगे 133 ये हो गया। तो 133 माइनस 13 करेंगे कितना हो जाएगा 3 में से 3 तो 0 हो गया, और 3 में से 1 तो 2 हो गया, और 120 माइनस हो गया 15, 20 में से 15 चला गया तो 5 बचेगा, तो 105 हो जाएगा। 105 माइनस 17 हो जाएगा, माइनस करते हैं इसको, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 7 8 बचेगा, 15 में से 7 8, यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 तो फिर 8 इतना ही आएगा। तो 88 माइनस 19 हो गया, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 तो 9, 18 में से 9 तो 9 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7 में से 1 तो 6 हो जाएगा। 69 यहाँ पे हो जाएगा 21, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 6 में से 2 जाएगा 4, 48, और यहाँ पे 48 लेंगे हम -23 कितना जो 8 में से 3 तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा और -25 होगा, तो हमारे पास 0 आ गया। कितना स्टेप में आया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप। तो बस जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं बस इसको भी वैसे लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।